जय हिंद बेटा। क्लास 6 मैथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नोइंग आवर नंबर्स का। अब जो है हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। बेटा स्टार्ट। चैप्टर 2 का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, इसमें जो है प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिस या ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है कि नहीं है। और दूसरा सिंप्लीफाई करते हुए क्या रूल हमें यूज़ करना है, ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए बेटा, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, ये जो है ऑर्डर जो है ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है यानी छोटे से बड़ा। तो ये जो ब्रैकेट है ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट ये। ठीक है ना, ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट एक आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे लिखा है 2 - 1 और इसके ऊपर इस टाइप से बार लगा है, तो ये बार ब्रैकेट कहलाते हैं, इसे बार बोलते हैं। पहला ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना होता है। तो यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 इसका रिज़ल्ट 1 बनेगा, ये इसका सल्यूशन हो गया। तो सबसे छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पर हमें बार दिखता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं दिखता तो हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए बेटा। जो दूसरा ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट कहलाते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा अभी तक, 3 - 2 इस टाइप से ब्रैकेट लग जाता है ये। ठीक है ना, अगर कहीं पर बार ब्रैकेट नहीं है और स्मॉल ब्रैकेट है तो हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इसे सॉल्व करेंगे और इससे रिज़ल्ट कितना बनेगा बेटा, 1 बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, कोई सा ब्रैकेट हो सकता है, कोई सा ब्रैकेट नहीं हो सकता क्वेश्चन में, या सारे ही हो सकते हैं या सारे ही नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, जो सा ब्रैकेट आएगा उसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बार ब्रैकेट हो गया सबसे पहला, ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसके बाद राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ये भी हमने समझ लिया है। तीसरा जो होता है कर्ली ब्रैकेट होता है, ये तीसरे नंबर का कर्ली ब्रैकेट, इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन होती है 3 - 2। ये कर्ली ब्रैकेट तभी आता है जब इसके अंदर कहीं पर राउंड ब्रैकेट भी हो। ठीक है ना, जब राउंड ब्रैकेट होगा उसी के बाद कर्ली ब्रैकेट भी आएगा। समझ गए नहीं समझ गए, हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमें, अगर हमारे पास राउंड ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास बार ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और लास्ट में आता है इसका क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कोई ब्रैकेट इस टाइप से बॉक्स में है तो 3 - 2 इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। सबसे बड़ा ब्रैकेट सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, कर्ली ब्रैकेट उससे पहले सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट उससे पहले सॉल्व होगा और बार ब्रैकेट उससे पहले सॉल्व होगा। तो ये ब्रैकेट के कुछ जो हैं रूल्स थे, इन्हें हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब आगे जो है बोर्ड मास रूल, ये आपने पढ़ ही रखा है। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ही ऑफ होंगे, सही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ओ है, ओ का मतलब ऑफ हो गया है। कहीं पर भी अगर ऑफ लिखा है तो उसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो दूसरे नंबर पे ऑफ ढूंढेंगे, कहीं पर ऑफ है उसे सॉल्व करेंगे। अगर ऑफ भी नहीं है तो फिर डिवाइड ढूंढेंगे, तो फिर डिवाइड होगा सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद टर्म ऐड होगा और उसके बाद टर्म सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बोर्ड मास रूल आप ध्यान में रखिएगा।
जब भी सिंप्लीफाई करना होगा तो इसी रूल का फॉलो करेंगे। ब्रैकेट दिखता है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, ओ एफ ऑफ लिखा हो कहीं पर, नहीं तो फिर एडिशन, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस चीज़ को हम रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा हो गया कुछ टर्म। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो इजी है, ठीक है ना, ये तो मैं आपको भेज दूंगा। जो लैंग्वेज में लिखा है उसी से हमने सम्स बनाया है, ठीक है। सिंप्लीफाई देख लीजिए कैसे करना है, और सिंप्लीफाई कैसे होगा वो समझ लीजिएगा बेटा। और चलो ये क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, ये लिखे हुए ही है, एक बार इन्हें भी हम कर लेते हैं। राइट मैथमेटिकली ऑपरेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 18 एडेड टू क्वोशंट ऑफ 16 एंड 8। क्वोशंट का क्या मतलब होता है, जब 16 को बेटा हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो 16 डिवाइड बाय 8, इससे जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा क्या, क्वोशंट। और उसमें ऐड करना है कितना, 18, तो प्लस 18, ये हमारा आंसर हो गया। 16 डिवाइड बाय 8 प्लस 18, बस ये आंसर हो जाएगा सीधा। जो लैंग्वेज में कह रहा है वही लिखना है। 9 को मल्टीप्लाई करना है टू द सम ऑफ 17 एंड 24। पहले सम करो 17 प्लस 24, और इसके बाद जो आंसर आए उसमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 9 की, तो मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस, पहले सम करो किसका, 7 और 9 का, बाय द डिफरेंस ऑफ 9 एंड 6, 9 माइनस 6, और क्या करना है, डिवाइड। तो 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 माइनस 6, ये लिख लीजिए। हाफ का मतलब हो गया 1/2, 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 24। एडेड का मतलब हो गया प्लस, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, किसकी, 27 एंड 3, 27 और 3 की, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इस पे जो है मैथमेटिकली ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, जो भी लैंग्वेज कही हुई है उसी के लोग, सही है। तो ये हो गया। कुछ सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं बेटा आसान से, ताकि हमें पता चल जाए कैसे करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 23 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अब ये बताओ ज़रा कि सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर ऑफ होता है, ऑफ भी यहाँ है नहीं, ठीक है ना। तो हम डिवाइड देखेंगे, डिवाइड हमें दिख गया, क्या दिख गया, 10 डिवाइड बाय 2। तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो 2 का टेबल काउंट करो, 2 5 जा 10, तो इन दोनों की जगह पर 5 लिखना है आपको, समझ गए। बाकी को छेड़ना नहीं है, 23 एज इट इज़ रहेगा और माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। तो यानी ये हो गया अब ये 23 माइनस 5, और इसे सॉल्व करोगे तो यू गेट 18 एज योर आंसर। समझ गए। तो ये वाला देखिए अगला, एज इट इज़ है 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड है नहीं, तो डिवाइड से बाद जो है ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होता है, तो पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 12 2 24 आएगा मल्टीप्लाई करके, इनकी जगह पर तो पूरों की जगह पर 24 लिखना है, और स्टार्टिंग के टर्म जो नहीं छेड़े वो एज इट इज़, क्या 60 माइनस 24, तो 36 आ जाएगा आपका आंसर। समझ रहे होंगे, हाँ। अब ये देखो 8 माइनस 7 है, सॉरी 8 मल्टीप्लाई 7 है, और माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 है, तो ये भी मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये भी मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन माइनस है तो फिर माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसमें भी पहले डिवाइड कर लो, 5 आएगा,
और 6 हमने छेड़ा नहीं है और बीच में ऑपरेशन प्लस है, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर लो बेटा। 15 डिवाइड बाय 5 है एक, तो प्लस 8 डिवाइड बाय 2 है। 15 को डिवाइड करोगे 5 से तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आएगा, और इनके बीच में ऑपरेशन है प्लस का, तो आंसर हो गया कितना 7। तो इस टाइप से कर लीजिए। है बेटा आसानी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ही अब देखो, अब ब्रैकेट आ गया। अब जब ब्रैकेट आ जाता है तो फिर हम ऑपरेशन नहीं देखते कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, फिर हमें हर हालत में पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उन्हें सॉल्व कर दो। 14 और 8 22 हो गया, तो 32 माइनस 22 माइनस 7। तो पहले 32 और 22 को माइनस करो, 10 आएगा। 10 में से फिर 7 माइनस करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 10 आएगा। 10 में से 7 माइनस करो, 3 आएगा। 3 आपका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट को 16 डिवाइड बाय 8 करो, 2 आएगा। फिर डिवाइड करो किससे, 2 से, तो 1 आएगा। 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 माइनस 6 इंटू 3 करो, -4। 6 3 जा 18, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 18 आया, 23 माइनस 18 कर दो, 5 आएगा। और 5 माइनस 4 कर दो, 1 आ जाएगा। 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल जो है और बड़े क्वेश्चन करेंगे नीचे के। ठीक है, जय हिंद बेटा।